नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। इस समय मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले के हम बोहरी बंद में हैं, जहां पर अशोक ने जब कलिंग युद्ध के बाद जब उनका हृदय क्षुब्ध हो गया, हिंसा से भर गया, तब उन्होंने शांति का धर्म अपनाया और शांति के संदेश के लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने शिलालेख लिखवाए और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बोहरी बंद में यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पर रूपनाथ का उनका जो धम्म है या शिलालेख जो हैं वो हैं। आज हम एक ऐसी चट्टान पर आए हुए हैं जहाँ पर अभी पुरातत्व विभाग को भी नहीं पता है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म का या कहें अशोक के जो शांति संदेश हैं वो यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। हमारे साथ में हैं राकेश लोधी जी, जो यहाँ से जिला पंचायत सदस्य भी हैं, और उन्होंने हमें बताया कि कृष्णा जी आइए और चलिए देखते हैं, वहाँ पर अभी तक पुरातत्व विभाग को भी नहीं पता है और एक ऐसी खोज है अनूठी यहाँ पर कि कितना वो फैला हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कब पता चला यहाँ के बारे में? कृष्णा जी, ऐसा है, धन्यवाद आपका। ये रूपनाथ है हमारे यहाँ 3-4 किलोमीटर दूर। यहाँ से अपन खड़े हैं सुहास सिंधु ऋषि के बीच में। यहाँ का शिलालेख तो हम लोगों ने देखा है कि वाकई में शिलालेख है, उसका हिंदी रूपांतरण भी किया है, उसके नए शिलालेख में लिखा गया हुआ है। लेकिन जो ये अभी नई जानकारी मिली है इसके बारे में मुझे अवगत नहीं है, इसलिए ये सिंधु ऋषि के 3-4 लोग पत्ती तोड़ रहे थे यहाँ पहाड़ में, तब इन्होंने बोला कि यार कुछ शिलालेख में कुछ लिखा है। तो कुछ लेख चर्चा चली 2-3 दिन पहले कि भैया यहाँ भी पत्थर में शिलालेख लिखा गया है, उसी के बारे में जानकारी लगी है, चलो अपन मिलके देखते हैं कि उसमें वास्तविकता में लिखा क्या है। हाँ, चलिए अपन देखते हैं। और इस पहाड़ी पर वो शिलालेख या जो शब्द हैं वो लिखे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हम आगे चल रहे हैं और उस शिलालेख की तरफ चल रहे हैं जहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। आप देखेंगे सामने, आप पहाड़ी देख रहे होंगे, और ऐसी पूरे मध्य प्रदेश में छोटी छोटी पहाड़ियाँ, या कह दें देखा जाए तो मध्य प्रदेश पठारी क्षेत्र है। और आप देखेंगे आइए चल कर देखेंगे कि वहाँ पर क्या है, क्या लिखा हुआ है। बनेगा। हाँ, सही कह रहे हैं आप। आइए कैमरामैन, थोड़ा सा सही से, आप अपना भी ध्यान रखना है। हाँ, अच्छा, पर डे वाले हैं आप, चलने वाले। हमारे कैमरामैन भैया हैं, क्या नाम है राकेश जी इनका? क्या? नरवद सिंह। और ये यहीं के हैं, कटनी ज़िले के बोहरी बंद से ही हैं। कहाँ के? सुनूरसी से हैं ये, और हमारे साथ में हैं, और बड़ा प्यार है इनका, और यही खींच के लेके आए, इन्होंने ही देखा है यहाँ पर इस चीज़ को। अपन उसी की तरफ बढ़। हाँ, ये देखिए। अरे ये रखिए, अपन फंस गए। वो लग रहा है वजन भी ज़्यादा है भैया आपका, लेकिन वहाँ ऊपर पड़ने के लिए वो दिखाइए भैया को चढ़ते हुए। अगर आप चढ़ जाते हैं तो फिर बताना। आ जाएंगे, आप भी आ जाएंगे। आ जाएंगे। पिकनिक पकड़ लेंगे। सुनिए सर, सुनिए। हाँ हाँ, वहाँ जाइए, वहाँ से पकड़ के आ जाना। नहीं यहीं पर ही आ जाएंगे, यहीं पर ही है जगह। भरपूर जगह है। दिखाइए थोड़ा। एक मिनट हाथ दो। अरे रुक जाइए। देख, थोड़ी और साइड आ जाते हैं, छोड़ दे ब्लीड के। कपड़े गंदे हो गए। हाँ, सारे कपड़े गंदे हो चुके हैं अपन के। हाँ, रुकिए, थोड़ा सा दिखाइए। खड़े रहो। अभी रुक जाइए। ये देखिए, 2517 में बना है ये। एक सेकेंड। आप देखिए सामने ये शेर बना हुआ है, और
आप देखेंगे उधर देखिए अशोक का चक्र अशोक का चक्र बना हुआ है उधर सामने, ये चक्र बना हुआ है और इस पे लिखा हुआ है। एक बार अपन पढ़ के सुनाते हैं, अब दिखाइए। यही से आएगा ना? नहीं बड़ा हो देख के ही पलटेगा। एक हाँ आप स्टैंड बड़ा कर और आप हाँ सही से पकड़े रहना आप भी, ठीक है। अच्छा अच्छा, पढ़ के आप बताएंगे? मैं पढ़ के बताता हूँ। हाँ लेकिन ध्यान से है। अरे आप टेंशन मत लो। अरे टेंशन का तो पूरा बात ही है, कहाँ से स्टार्ट किया है। वैसे तो जो अशोक के राष्ट्र, तिरंगा राष्ट्र, तिरंगा राष्ट्र, हाँ महान, यहाँ तिरंगा राष्ट्र बंधन, हाँ, और इसमें लिखा है सर्व सर्वे भवन्तु भवभूते मुखियाम मुखिन्नम मुखिन सर्वे भवन्तु, सन्तु हाँ निरा हाँ मयम्। निरामय, हाँ और सर्वे ददात्यम लिखा है कि हाँ पूर्ण्यम दत्तुम खाहा। हाँ। ये अशोक चक्र लिखा है यहाँ। ये लीजिए थोड़ा सा, एक सेकंड, ये बनाइए। हाँ पढ़िए अशोक चक्र लिखा है और आगे पढ़िए। तिरंगा राष्ट्र ध्वज सत्यमेव जयते, हाँ सर्वभवति भूद्राव सर्वे तस्सु निरामयम सर्वे सर्वे, ये फोटो लेना पड़ेगा सर इसका। एक सेकंड रुकिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर भारतीय गणराज्य शासन, हाँ शासन की राज मुद्रा, हाँ ये लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। और फिर यहाँ से है प्यारे भारतवासी, है ना, प्यारे भारतवासी भाषियों से हाँ महान हाँ वैद्य हाँ राज्य हाँ पूर्व युग पूर्व पूर्वत वहाँ चलेगा पूरा अपन देख रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई पर ये लिखा हुआ है और आप देख रहे होंगे सभी कि इस पे अशोक जो स्तंभ पर जो 4 शेर होते हैं हमारे, वो बने हुए हैं। उधर से उधर अशोक चक्र है और नीचे ये लिखा हुआ है। थोड़ा सा पढ़ने में हम लोग भी असमर्थ हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर खड़ा होना ही काफ़ी मुश्किल है। और नीचे एक बार दिखाइए, एकदम से अगर फिसल गए तो सीधा नीचे जाएंगे। और आप देख रहे होंगे ये पूरा क्षेत्र है, ये कटनी ज़िले के बौहरी बंद, इस समय हम विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथी हैं यहाँ पर, यहीं के निवासी हैं और इन्होंने इसके बारे में बताया और हम इसको बनाने के लिए आए हैं कि और यहाँ पर अभी हम रूपनाथ जो एक अशोक द्वारा जो बनाया होता और जो शांति के उपदेश थे, अभी वहाँ पर भी पहुँचेंगे हम और वहाँ पर भी हम देखेंगे कि उन्होंने जो शांति का संदेश दिया कलिंग युद्ध के बाद में, उन्होंने 262 उस ईस्वी में, तब ये यहाँ पर शांति का संदेश दिया कलिंग युद्ध के बाद में और बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जिससे पूरा जो भारत था अफ़गानिस्तान से लेकर बर्मा तक बौद्धमय बना था। और लेकिन हालांकि इस समय देखा जाए तो हम विदेशों में जाते हैं तभी बौद्ध का जिक्र करते हैं, बाकी जैसे अपना भारत देश है वो बौद्धमय भारत है, लेकिन हम अपने बौद्धमय भारत को कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति थी, जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, आज हम उससे थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं वर्तमान में। लेकिन आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने इतिहास को जानें, अपने पुरखों को याद करें, अपने पुरखों को जानें कि कैसे, चाहे वो सम्राट मौर्य हों या चंद्रगुप्त मौर्य हों, उनसे लेकर के जो हमारे जो इतिहास में जो जिसको दबाया गया कहीं ना कहीं और उसको उल्लेखित नहीं किया गया और कुछ चीज़ों को लिखा नहीं गया। आप देखेंगे कि जो हमारे महापुरुष थे उन्होंने भी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन आज वो देखने को नहीं मिलते हैं। आज हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो कौन लोग हैं जो हम लोगों को पढ़ा रहे हैं और अपना जो धर्म है वो हम पर कहीं ना कहीं थोप रहे हैं या स्थापित कर रहे हैं और उसी धर्म की लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोगों को मजबूर करते हैं कि हम उसी की लड़ाई को लड़ें, उनकी लड़ाई लड़ें और वो अपने जो हित हैं उनको साधने के लिए कहीं ना कहीं जो एक, अगर मैं बात कहूँ
जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, उसको आगे कर देते हैं और अपने हितों के लिए कहीं ना कहीं अलग अलग से धर्म बनाते हैं और उसको स्थापित करते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हमें अपना इतिहास को देखना है और हमारे योद्धाओं को भी देखना है और ये भी जानना है कि उन्होंने किसके लिए लड़ाई लड़ी। और हमारे साथ में हैं राकेश जी। बताइए सर कि क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जैसे अशोक जी का एक रूपनाथ आप बता रहे थे, तो उनकी यहाँ पर क्या मान्यता और क्या क्या यहाँ पर है? देखिए, अशोक सम्राट के बारे में तो जो समझते हैं, जानते हैं, हर वर्ष लोग उन्हें देखने के लिए भी आते हैं और पुरातत्व के हिसाब से जो सरकार के रिकॉर्ड में है, पुरातत्व के हिसाब से रूपनाथ है। आज की पोजीशन में रूपनाथ धाम है। लोग बाग अभी मेला लगा हुआ है, 14 जनवरी से मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मेला लगता है। वहाँ शिलालेख है पत्थर में, जैसे ये आज अपन देख रहे हैं ना, ये शिलालेख है, ऐसे ही पुराने पत्थरों में लिखा हुआ है। उसका न रूपांतरण जो भी किया हो वो आज की उसमें लिखा हुआ है, अपन उनको चल के देखेंगे। लेकिन ये जो नई चीज़ आज मेरे को देखने को मिली, ना मैं इससे परिचित था और मुझे लगता है भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो निश्चित तौर पर पुरातत्व विभाग वालों से निवेदन करना चाहेंगे कि जो ये शिलालेख हैं इन्हें कैसे संरक्षण इनको दिया जाए कि आने वाले टाइम पे ये लिखी मिले। चूँकि देखो पानी का वो है और कई जगह ये धूमिल हो गए हैं शब्द, जहाँ जहाँ अपन को समझ में आ रहा है वहाँ अपन देख सकते हैं। और अपन चल के रूपनाथ में आप ज़्यादा अच्छी तरीके से उनके बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जी ठीक है, चलिए आगे आप चलते हैं।